सीईटी के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर आ रहा है बार बार, तो सीईटी के लिए कहना चाहती हूँ कि सीईटी निर्धारित तारीख को ही हो रहा है, 5-6 नवंबर को हो रहा है सीईटी। 100% कहा है ये चेयरमैन साहब ने, इसलिए अपनी तैयारी जोरों शोरों पर रखें। सीईटी हो रहा है निर्धारित तारीख पर ही। अब यहाँ पर मैंने सवाल किए सर से कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि सीईटी उसकी निर्धारित तारीख पर ही हो, क्योंकि कोई भी स्कूल बुक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है एनटीए की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि एनटीए 8 दिन पहले अपनी कार्यवाही शुरू करता है, एग्जाम से 8 दिन पहले वे कार्यवाही शुरू करते हैं, राइट। और आपके जो रोल नंबर्स हैं वो 5 या 4 दिन पहले रिलीज होंगे, 4 या 5 दिन पहले आपके रोल नंबर्स रिलीज होने शुरू होंगे। तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा 100% सीईटी 5-6 नवंबर को ही होने जा रहा है। और ये जो भी उन्होंने मुझे कहा है वो मैं सेम टू सेम आपको बता रही हूं, इसलिए आपको अपनी तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से रखनी है। बाद सीईटी क्वालिफाइंग के बारे में मैंने बात की है। सीईटी क्वालिफाइंग या 2 बार एससीसी के मार्क्स से जो जोड़ रखे हैं, ये कमीशन के हाथ में नहीं होता है, ये होता है सरकार के हाथ में। कमीशन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। सरकार यदि कह रही है कि ऐसे करना है तो ऐसे करना है। और इस चीज के लिए, और साथ में जुरिस्डिक्शन भी, क्योंकि कल मेरी एक वकील साहब से बात हुई। वकील साहब को मैंने पूछा कि भाई ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, जुरिस्डिक्शन पंचकुला कोर्ट रख रहे हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट नहीं रख रहे हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि अभी इसी समय जो पीड़ित हैं अभ्यर्थी, उनको केस करके बदलवा लेनी चाहिए चीजें। जिनको भी लगता है कि क्वालिफाइंग वाला गलत है 4-5 गुना, नहीं, सारे होने चाहिए। 2 बार सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स गलत हैं, या वो क्या कहते हैं जुरिस्डिक्शन, तो उसके लिए अभी आपको करना पड़ेगा केस बिफोर सीईटी, क्योंकि आफ्टर सीईटी आपका सीधा सीधा वो चला जाएगा, क्या कहते हैं कि आप सिलेक्ट नहीं हुए, फेल हो गए, इसलिए अब केस करने के लिए आए हैं। तो ये एक चीज थी। इसके बाद ओके, अब आते हैं हम सीईटी ग्रुप डी का कब होगा, ये पूछा गया है सवाल। तो सीईटी ग्रुप डी का अभी कोई अता पता नहीं है। सीईटी ग्रुप डी के बारे में कुछ भी नहीं है। ग्रुप सी का होगा पहले, और सर ने ये कहा कि पहले हम जैसे पहली बार एनटीए को एंगेज कर रहे हैं हरियाणा में, हरियाणा के एग्जाम के लिए, तो हम उसकी सक्सेस देखेंगे कैसी रही। यदि वो ग्रुप सी का सक्सेसफुली कंडक्ट करवा पाते हैं, बहुत अच्छे से बढ़िया से ये कंडक्ट हो जाता है, तो ही ग्रुप डी उनसे करवाया जाएगा, अदरवाइज ऑल्टरनेट कोई मेजर निकाला जाएगा। तो लेट अस सी क्या रहता है। सीईटी ग्रुप डी डिपेंड्स अपॉन सीईटी ग्रुप सी की सक्सेस या अनसक्सेसफुल, जैसा भी रहता है उसके ऊपर। नेक्स्ट है, अच्छा एक और मेरी बात हुई थी कि आप लोग मान लीजिए सीईटी आप करवाते हैं और सीईटी में आपकी आंसर की में कुछ गड़बड़ आ जाती है। आपने कहा 48 घंटे में हम आंसर की जारी कर देंगे और ऑब्जेक्शन मांग लेंगे। अब आपने आंसर की जारी कर ली और ऑब्जेक्शन आपने मांग लिए, और आपके ऑब्जेक्शन में मान लीजिए आपके 5 सवाल गलत हैं, अभ्यर्थियों ने 5 सवाल भेज दिए और आपने 5 ठीक कर दिए। कुछ लोगों ने 10 भी भेज दिए, कुछ ने 15 भेज दिए, सब कुछ। लेकिन जो वो 5 ठीक हैं, उसकी पहले बात तो पर क्वेश्चन फीस कितनी रखेंगे? मोस्ट प्रोबेबली 100 रुपए रखेंगे पर क्वेश्चन फीस। और यदि किसी अभ्यर्थी का क्लेम सही है तो उसकी फीस रिफंड होगी कि नहीं होगी? तो यहां पर मुझे बताया गया है कि जिस अभ्यर्थी का क्लेम सही होगा उसकी हम फीस रिफंड करेंगे, लेकिन जो फालतू में क्लेम भेजेगा, मान लो 5 ही सवाल गलत थे और 5 हमने ठीक कर दिया, तो 500 रुपए अभ्यर्थी के वापस हो गए। या जिसने उसमें 1 का क्लेम डाल रखा है उसके 100 रुपए वापस हो गए। लेकिन किसी ने 10 डाल रखे हैं तो ऐसे वापस नहीं होंगे फालतू वाले क्वेश्चंस के क्लेम के, वो जब्त हो जाएगी उसकी फीस। ओके, तो ये भी बात होगी। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। जो क्वेश्चंस मैंने कवर नहीं किए वो आप ये समझना कि मुझे या तो ध्यान नहीं आए होंगे, या आपका समय पर मेरे पास मैसेज नहीं आया होगा। मैंने सुबह सुबह यहाँ पे डाल दिया था।